हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूटिलिटी की। इसके अलावा हम यूटिलिटी के फीचर्स को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले 1990 में प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी एनालिसिस की बात की थी। इस एनालिसिस से हमें कंज्यूमर बिहेवियर को एनालाइज करने में मदद मिलती है। बिहेवियर एनालिसिस से मतलब है कि कंज्यूमर अपने इनकम को किस वे में स्पेंड कर रहा है या करता है अलग अलग गुड्स और सर्विसेज पे, जिससे उन्हें सेटिस्फैक्शन मिले। इसके बेसिस पर यह कोशिश की जाती है कि किसी भी कमोडिटी और प्रोडक्ट को इस वे में तैयार किया जाए जिससे कि कंज्यूमर्स की डिमांड एंड एक्सपेक्टेशंस को सेटिस्फाई किया जा सके। लेकिन सभी कंज्यूमर्स की सारी जरूरतों को एक टाइम पर सेटिस्फाई करना तो पॉसिबल नहीं है, बट एक जरूरत को किया जा सकता है। इसी बात से आप यूटिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि यूटिलिटी क्या है। व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, यानी किसी भी प्रोडक्ट्स और गुड्स के ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने की उसकी कैपेसिटी और पावर को आप यूटिलिटी कह सकते हैं। और ये काफी सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट पर्संस और प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट हो सकता है। अब आइए बात करते हैं इसके फीचर्स की। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी के फीचर्स को हम 10 पॉइंट्स में डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट है यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। यूटिलिटी और प्लेजर दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। इसका मतलब यह है कि जिस भी कमोडिटी से हमें यूटिलिटी मिले उससे जरूरी नहीं है कि हमें प्लेजर भी मिले। फॉर एग्जाम्पल, इंजेक्शन। अगर आप बीमार हैं और आपको इंजेक्शन दिया जा रहा है तो जाहिर है कि आपको इससे प्लेजर तो नहीं मिलेगा, बट उससे आपको यूटिलिटी जरूर मिलेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। दोस्तों, अगर कोई प्रोडक्ट से यूटिलिटी मिले कंज्यूमर्स को तो ये जरूरी नहीं कि वो प्रोडक्ट यूजफुल भी होगा उसके लिए। यानी अगर कोई कमोडिटी कंज्यूमर की नीड को फुलफिल करती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमोडिटी यूजफुल भी हो। फॉर एग्जाम्पल, अल्कोहल, सिगरेट। एक एडिक्ट को इन चीजों से यूटिलिटी मिल सकती है, बट ऐसी चीजें उसके लिए यूजफुल नहीं बल्कि इंजूरियस होती हैं। इसलिए कहा गया है कि यूजफुलनेस और यूटिलिटी दो अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन से डिफर करती है। यूटिलिटी किसी भी प्रोडक्ट और कमोडिटी की वो क्वालिटी है जो उसे उसके कंजम्पशन के पहले मिलती है और सेटिस्फैक्शन कंजम्पशन के बाद रियलाइज होता है। यानी कि यूटिलिटी एक मन की इच्छा है और सेटिस्फैक्शन उस इच्छा के पूरी होने के बाद वाली फीलिंग। यानी जब कंज्यूमर वो प्रोडक्ट यूज कर लेगा उसके बाद उसकी मेंटल फीलिंग डिसाइड करेगी कि सेटिस्फैक्शन मिला या नहीं। सेटिस्फैक्शन एक रियलाइजेशन है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्यासे इंसान को पानी से यूटिलिटी मिलती है, लेकिन जब वो पानी पी लेता है तब उसे सेटिस्फैक्शन मिलता है। यानी यूटिलिटी वजह है कंजम्पशन की और सेटिस्फैक्शन उसका एंड रिजल्ट। नेक्स्ट फीचर है मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। यूटिलिटी काफी सब्जेक्टिव और हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसको आप एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते कि इस पर्टिकुलर कमोडिटी की कितनी यूटिलिटी है। यह सिर्फ एक्सपीरियंस की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को प्यास लगी है, आपने एक ग्लास पानी दिया। अब उस पानी की बोतल की यूटिलिटी आप नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। दो ही चीजें होंगी, या तो प्यास बुझेगी या फिर नहीं बुझेगी। यूटिलिटी या तो ज्यादा मिलेगी या कम। यानी यूटिलिटी को नंबर्स में डिराइव नहीं किया जा सकता। इसको बस पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, इन 3 रिजल्ट्स में एक्सपीरियंस किया जा सकता है। नेक्स्ट फीचर है रिलेटिव कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी काफी रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। ये टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, वुलन क्लोथ्स की यूटिलिटी विंटर्स में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू समर। अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट। दोस्तों, यूटिलिटी कंज्यूमर की वांट्स की इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। कितनी नीड है, उसकी डिमांड और डिजायर की इंटेंसिटी कितनी है, वो डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट की यूटिलिटी ज्यादा है या कम। फॉर एग्जाम्पल, कोई हंग्री पर्सन है और कोई नॉर्मल पर्सन जो हंग्री नहीं है, तो हंग्री पर्सन के केस में फूड की यूटिलिटी ज्यादा होगी और उसे सेटिस्फैक्शन भी पूरा मिलेगा। वहीं जो दूसरा पर्सन है उसके लिए यूटिलिटी कम होगी। नेक्स्ट फीचर है यूटिलिटी इज बेसिस ऑफ डिमांड। यूटिलिटी का डिमांड से सीधा कनेक्शन है। एक इंसान कोई भी प्रोडक्ट या कमोडिटी को तब ही डिमांड करेगा जब उसे उससे यूटिलिटी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक बीमार इंसान को मेडिसिन से यूटिलिटी मिलती है, इसलिए वो डिमांड भी करता है। वहीं दूसरी ओर एक स्टूडेंट को पेन से यूटिलिटी मिलती है। नेक्स्ट फीचर है सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन डिफर करता है।
ये उस पर्सन की टेस्ट, प्रेफरेंस, नीड, लाइक्स, डिसलाइक्स एटसेट्रा पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पैराग्लाइडर को पैराशूट से ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी, ना कि स्विमर को। नेक्स्ट फीचर है एथिकली न्यूट्रल, कलरलेस कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी काफी न्यूट्रल चीज है। कहने का मतलब है कि अच्छी या बुरी, गलत या सही, सारी नीड्स को सेटिस्फाई करने की पावर को यूटिलिटी कहते हैं। कहने का मतलब है कि एक कमोडिटी की यूटिलिटी गुड वे और बैड वे दोनों तरीकों से हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर नाइफ का यूज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कट करने के लिए हो सकता है, तो उसी नाइफ का यूज किसी को हार्म करने के लिए भी हो सकता है। नेक्स्ट फीचर है यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। किसी एक कमोडिटी से यूटिलिटी बहुत सारे लोगों को भी मिल सकती है एट द सेम टाइम, और वो मल्टीपर्पज के लिए भी मिल सकती है। इसका सबसे सही एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिसिटी, जिसको एक हाउस में सभी लोग मल्टीपल पर्पस के लिए यूज करते हैं। कोई टीवी के लिए तो कोई लाइट्स के लिए। तो दोस्तों, ये थे यूटिलिटी और उसके फीचर्स। आज हमने जिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया वो हैं यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन, measurement of utility is hypothetical, relative concept, utility depends on the intensity of want, utility is the basis of demand, subjective concept, ethically neutral concept, utility is multipurpose. Hopefully आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। If you like this video, do like, comment and subscribe to our channel.